Assalamualaikum everyone. Welcome back to the podcast of Balancing the Beauty by Circadian. Today we have a very beautiful doctor with us, Dr. Huma Afzal Sheikh. Assalamualaikum madam. अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम. How are you ma'am? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ मैम. थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे प्लीज. मैं जी आई एम डॉक्टर हुमा अफजल शेख और आई एम सर्विंग एज एन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एट कैंटोनमेंट जनरल हॉस्पिटल सदर रावलपिंडी. That's great मैम. आप कितने अरसे से प्रैक्टिस कर रही हैं? तकरीबन अराउंड 10 years और सो. That's great. अच्छा मैम, आज का हमारा टॉपिक जो है वो एक्ने के अराउंड रोटेट करेगा. सबसे पहले मुझे बताएं कि आपके जो पेशेंट्स हैं उनमें कितना रेशो होता है कि जो कि एक्ने इश्यूज के लिए आते हैं आपके पास? ऑलमोस्ट आउट ऑफ 10 अगर मैं इसको रेट करूँ तो तकरीबन 5 to 6 पेशेंट्स तो मेरे, और स्पेशली जो टीनेजर्स हैं डेली की ओपीडी में वो एक्ने के आते हैं. अच्छा, तो मैम क्यों कि सिर्फ टीनेजर्स, मतलब सिर्फ तो नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स टीनेज में ही क्यों इस तरह से ज़्यादा एक्ने इश्यूज आते हैं? एक्ने इश्यूज के लिए अब तो कोई सच एज रेंज नहीं है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन है वो ज़्यादातर टीनेज में इसलिए है बिकॉज आजकल हमारी जो स्किन केयर की रूटीन्स हैं, स्पेशली जो हम अक्सर ही लोगों से इन्फ्लुएंस होकर अपने लिए कमर्शियली अवेलेबल क्रीम्स वगैरह यूज़ करते हैं, या सबसे फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इज के जो हमारी डाइट है वो हमारी काफ़ी ज़्यादा डाइट एंड स्लीपिंग स्केड्यूल आई थिंक. बिल्कुल ऐसे ही है. और जो सोशल मीडिया पे किसी ने आके बोल दिया कि भाई ये फलाना क्रीम है, ये हम बुरे हो गए या हमारे पे कोई भी अच्छा इफेक्ट दे दिया, तो हो सकता है कि इट कैन लीड टू एक्ने. ऐसे ही है. तो मैम अच्छा, मेजर कॉजेज तो आपने बता दिया. आप किस तरह से टैकल करती हैं फिर ऐसे पेशेंट्स को जो अपने टीन एज में आए हैं? तो क्या डायरेक्टली प्रोसीजर्स की तरफ मूव करते हैं या पहले हम जो है मतलब आप जो है फेस वॉश या कोई इस तरह? डेफिनेटली पहले तो हम दवाइयों के लिए प्रेफर करते हैं कि दवाइयाँ हों, और स्पेशली पेशेंट की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है इसमें. अदरवाइज सिंपली ट्रीटमेंट्स जो हैं वो खाने के लगाने के वो उनको इतने नहीं काम कर सकते जब तक कि पेशेंट में खुद एजुकेशन नहीं होगी कि क्या चीज़ें उसको एग्रेवेट कर रही हैं, क्या चीज़ें उसको बेहतर कर सकती हैं. तो ये चीज़ें इसलिए फिर साइड बाई साइड हमें पेशेंट्स के लिए करनी पड़ती हैं. फिर अगर हमें एक्ने के ट्रीटमेंट्स ना करें फिर हम प्रोसीजर्स की तरफ जाते हैं. जैसे आपने बात की अवेयरनेस की, आई थिंक मैं दवाइयाँ खा रही हूँ लेकिन मैं रात में देर से सो रही हूँ या मैं ऑयली फूड ज़्यादा कंज्यूम कर रही हूँ, तो आई डोंट थिंक वो दवाइयाँ वर्क करेंगी क्योंकि काउंटर एक्ट हो रहा होता है सब कुछ. सही मैम. अच्छा, ड्राई वैसे तो जो सुनते हैं कि ऑयली स्किन के ऊपर ज़्यादा एक्ने हो रहा होता है, तो क्या ड्राई स्किन के जो पेशेंट्स हैं उनको भी उसी तरह से? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि एक्ने में एक कंपोनेंट तो वो सीबम प्रोडक्शन है जो कि ऑयली आपको टेक्सचर देता है स्किन का, लेकिन दूसरी तरफ उसके बैक्टीरियल कंपोनेंट्स भी हैं जो एक्ने कॉज करते हैं. तो वो आपके ड्राई स्किन है या आपकी एक्ने प्रोन स्किन, वो सॉरी ऑयली स्किन है, वो दोनों में काम करता है. बैक्टीरियल जो है वो कॉजेज दोनों में आ सकते हैं. ठीक है मैम. अच्छा मैम, आपने बात की कि पहले इनिशियली आप जो है वो मेडिसिन के थ्रू ट्रीट कर रही होती हैं, तो कौन सा ऐसा मतलब क्या पॉइंट आता है कि क्या मतलब फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट पे मेडिसिन काम करना छोड़ देती है तब आप प्रोसीजर्स की तरफ मूव करती हैं? मतलब व्हाट इज द कहते हैं ना कि फर्स्ट लाइन तो आप जो है मेडिकेशन दे रही हैं, तो वो प्रोसीजर्स तक मूव करने वाला कौन सा स्टेप ऐसा होता है कि अब आपको लगता है कि नहीं अब तो प्रोसीजर्स की तरफ? बेसिकली हाँ जी, उसमें बाज़ औक़ात तो हम इसको एज मतलब असिस्टिंग थेरेपीज़ भी हम साथ में एडवाइस कर देते हैं. बाज़ औक़ात जब रेजिस्टेंट हो जाता है पेशेंट और वो दूसरा कंप्लाइंस ना हो अगर पेशेंट्स में कि टैबलेट्स के खाने में जो है वो मिस हो रही हैं या वो लगाने में इतने वो नहीं है, तो फिर हमें दूसरे ऑप्शंस पे जाना पड़ता है पेशेंट्स में. ठीक है. अच्छा मैम, क्योंकि हर कोई आप बिकॉज यूर बेस्ड इन इस्लामाबाद, हमारी तो ऑडियंस पूरे पाकिस्तान से, तो अगर कोई नहीं आ सकता आपके पास या आउट ऑफ रीच है कोई भी अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट उनसे, तो क्या आप एक स्किन केयर टिप या एक्ने पेशेंट्स के लिए क्या आप बताना चाहेंगी कि क्या रूटीन उनको फॉलो करना चाहिए या कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए कि जिससे उनके इश्यूज जो है वो सॉल्व हो जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स्ट्रा चीज़ें लगाना छोड़ दें जो हमें मीडिया से मिलती हैं या हम किसी से इम्प्रेस होके या किसी के कहने के ऊपर इस्तेमाल करते हैं. दूसरा, डाइट में हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम मीठा या जो ऐसी जिसमें अनसेचुरेटेड फैट्स और उस तरह की ऑयली चीज़ें हैं एग्जैक्टली वो चीज़ें अवॉइड कर लें. दूसरा, डेली क्लिनजिंग, और एक और जो कॉन्सेप्ट है कि बहुत फ्रीक्वेंट वॉशिंग से आपका जी फेस हो जाएगा, तो एटलीस्ट वंस और ट्वाइस वॉशिंग इज एडवाइजेबल बट नॉट मोर देन दैट. अच्छा, मतलब ओवर वॉशिंग से भी काम खराब हो सकता है. ऐसे ही.
ठीक है, ये बहुत अच्छी टिप मैम ने दी है। मैम थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। Thank you, Jay. और अब हमारी ऑडियंस को पता चल गया है कि भाई मेडिसिन और फेस वॉश और जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो तो यूज़ करें, लेकिन अपनी डाइट का और अपने स्लीपिंग स्केड्यूल का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स डोंट वर्क टुगेदर तो आई डोंट थिंक कि कोई इफेक्ट आएगा। ऐसे ही है बिल्कुल मैम? बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच मैम फॉर Thank you, गिविंग अस योर thank you टाइम। so much. लवली टॉकिंग टू यू। सेम हियर, थैंक यू you. सो मच।